हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बेटा हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ना ज़रूरी है और खुश भी रहना ज़रूरी है। सो आप खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक। जैसा कि बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने, जो कि इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड था। आज की क्लास में अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। जैसा कि अगला टॉपिक क्या है हमारे चैप्टर फर्स्ट का, जो कि लिखा हुआ है रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। आज की क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज है उसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये दो टर्म्स जो लिखे हुए हैं, रियल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन, एक्चुअली होता क्या है। जैसा कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने किया हुआ है उन सारी क्लासेस में हमने जो है रियल नंबर्स के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र किया है, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर्स एक्चुअली में क्या है। पहली क्लास अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। अभी तक हम दो डेफिनेशन जान चुके हैं रियल नंबर्स की। पहला मैंने बता दिया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। दूसरी चीज़ क्या है, जब हमने सेकेंड एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कर लिया तब हमने कहा कि ये रियल लाइन हो गया। उसी पे बेस्ड सेकेंड डेफिनेशन आ गया। वो क्या डेफिनेशन था कि द नंबर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर नोन एज रियल नंबर्स। यानी कि वे सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन सभी को रियल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो यानी रियल नंबर की दो तरीके की डेफिनेशन हो गई है। अभी देखिए इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन है। अब डेसिमल एक्सपेंशन की बच्चों बात करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि इफ़ एनी नंबर रिटन इन p/q फॉर्म या a/b फॉर्म, ठीक है। यानी किसी नंबर को किसी नंबर से अगर डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो एग्जैक्ट इंटीजर के फॉर्म में नंबर आएगा, अदरवाइज वो डेसिमल के फॉर्म में आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 1/3, एक नंबर है 1/8 और एक नंबर है 1/7। इन तीनों का डिवीजन हम बारी बारी से देखेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में ये डिवाइड करने पे क्या मिल रहा है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, ठीक। पहले हम 1/3 को करते हैं, यानी कि 1 को हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ज़रा देखिए 1 जो है 3 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। जब ये नंबर डिविजिबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है, डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल जैसे ही आप लगाते हैं, ध्यान दीजिए, तो डेसिमल लगाने पे यहाँ पे 1 0 आपका ऐड हो जाता है। यानी कि अब ये 10 हो गया। जो 1 था वो अब क्या बन गया, 10 बन गया। अब डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ज़रा डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, ठीक है, ये 9 हो गया। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, अगेन 1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अभी 1 है, फिर से 1 डिविजिबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम 0, हमें डेसिमल या फिर और कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये डेसिमल हो गया तो ये रूल आपको पहले से पता ही होगा कि जब डेसिमल यहाँ पे यूज हो चुका है तो 0 ऑटोमेटिक आप 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया तो ये 10 हो गया। फिर डिवाइड करेंगे, यस अब डिविजिबल होगा, हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा। अब फिर से वही होगा, फिर 3 यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 टाइम्स जाएगा। एंड सो ऑन। देख रहे हैं कि यही बढ़ता जा रहा है। हमेशा रिमाइंडर 1 बच रहा है, हमेशा रिमाइंडर 1 बच रहा है। और कोसेंट में इसका जो है 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर 1 बच रहा है और रिपीटिंग नंबर क्या है, रिपीटिंग डिजिट क्या है, 3 है। ये 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। इसका मतलब दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। आ रही बात समझ में? रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ पाएगा, एंड रिमाइंडर नेवर कम्स टू 0। रिमाइंडर कभी भी 0 इसका नहीं होगा। सेकंड बढ़ते हैं, 1/8 करते हैं। 1/8 है तो यानी कि 8 से हम 1 को डिवाइड करेंगे। 8 से 1 को डिवाइड करने के लिए बच्चों क्या करना है, आप कहेंगे सर 1 तो डिविजिबल नहीं है। जब 1 डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल हम लगाएंगे, बिल्कुल डेसिमल लगाएंगे। कोसेंट के लिए यहाँ पे डेसिमल लगा लेते हैं,
ठीक, डेसिमल लगाते ही यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब क्या ये जाएगा, यस 1 टाइम होगा, 8 1 जा 8। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। अभी 2 क्या डिविजिबल होगा 8 से, क्या नहीं ना, तो यहाँ पे हम फिर से ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। अब ये डिविजिबल होगा, यस इट इज़ डिविजिबल बाई 8। सो कितने टाइम्स में जाएगा, 8 2 जा 16। अगेन देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है सर, 4 बच रहा है। 4 अब डिविजिबल होगा क्या, अभी भी नहीं होगा, फिर से ये 0 होगा, फिर से 0 होगा। अब जरा देखिए डिविजिबल होगा सर, 8 5 जा 40, तो बस ये हो गया 40। अब क्या डिविजिबल है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, 0 लिख लीजिए। तो इस केस में क्या मिला, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पे लिख दिए रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तीसरा केस देखते हैं, व्हेन वी डिवाइड 1 बाई 7, जब 7 से 1 को डिवाइड करते हैं, चेक करिए 7 से 1 डिविजिबल होगा क्या, नहीं, 1 तो छोटा है, इसका मतलब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आ गया। क्लियर है। अब जरा देखिए तो 1 टाइम में जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर देखिए अब फिर यहाँ से डिविजिबल होगा क्या, 3 नहीं होगा, इसका मतलब 0 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब 4 टाइम्स में जाएगा, 7 4 जा 28। अगेन रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 डिविजिबल होगा क्या 7 से, नहीं होगा, इसका मतलब फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ये कितने टाइम्स में जाएगा सर, 7 2 जा 14 होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। अब रिमाइंडर क्या बचेगा सर, 6 बचेगा। अभी भी डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। देखिए ऐसा करते जाएंगे, जब तक नहीं हो रहा तब तक करते जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 8 जा 56। अब देखिए अब यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा है, ठीक है। अब रिमाइंडर 4 बच रहा है, फिर 0 यहाँ पे होगा। अब जरा फिर से एक बार डिवाइड करिए, 7 5 जा 35। अब रिमाइंडर अगेन 5 बच रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब रिमाइंडर 35 बच रहा है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 0 होगा, 0 हो जाएगा, 7 7 जा 49। अब रिमाइंडर फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। यानी फिर से जो शुरुआत जहाँ से हमने किया था, स्टार्ट हमने किया था 1 से, अब यही 1 से आ गया। क्यों, क्योंकि अब फिर से अगर 0 बढ़ाएंगे तो आप देखिए 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 3 बचेगा, फिर अगेन 30, मतलब 7 4 जा 28, फिर रिमाइंडर 2 बचेगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। इसका मतलब देख रहे हैं कि ये वाली रिपीट, ये डिजिट जो है 1 4 2 8 5 7 ये रिपीट कर रहा है। अब इसके बाद यही सब रिपीट करने लगेगा। तो इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन से बच्चों क्या पता चल रहा है कि इसमें रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। इन दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता है। अगर नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसके कोसेंट में कुछ डिजिट जो है रिपीट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। इसके कोसेंट में कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है सर, 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है, कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है डजेंट मैटर, यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स वो आएगा। यहाँ पे 3 डिजिट जो है रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ ये कैसा है, रिपीटिंग डेसिमल है। और यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, इट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। जब रिमाइंडर 0 है तो ये क्या हो रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तीसरा देखिए, 7 से जब डिवाइड किया 1 को, तो अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 142.142857 फिर 14 आ रहा है। तो इसका मतलब जब इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि यही 6 डिजिट जो है वही रिपीट करते हुए मिलेंगे। इज इट क्लियर। अब जरा देखिए कौन से डिजिट रिपीट कर रहे हैं सर, ये 6 डिजिट पूरा का पूरा ये ब्लॉक ऑफ 6 डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही डिजिट रिपीट करे, हो सकता है 2 डिजिट रिपीट करे, 5 डिजिट रिपीट करे, 6 रिपीट कर सकता है ना। जैसा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 6 डिजिट का एक पूरा सेट रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इससे ये पता चला, अब इन्हीं को डिवीजन कर रहे हैं, जो हमारा कोसेंट आ रहा है, एक्चुअली में कोसेंट ही हमारा क्या रिजल्ट होता है। तो जो रिजल्ट मिल रहा है यानी कि ये कोसेंट वही हमारा अगर डेसिमल में फॉर्म में आ रहा है तो उसी को हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। यानी किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, इफ़ वी आर डिवाइडिंग एनी नंबर by another number, if you are getting the result in decimal form, that is known as decimal
एक्सपेंशन, यानी किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे अगर रिजल्ट यानी कि कोसेंट उसका जो है किस फॉर्म में आ रहा है, डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है, तो उसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, यही कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, मतलब डेसिमल की ज़रूरत ना होती तो हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बोलते, वो सीधे कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक, अब जरा देखिए आगे बढ़ते हम लोग। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अब इसमें हम लोग जो है आगे इसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें ज़रा देखिए अब 3 तरीके के डेसिमल आपको मिल गए एक्सपेंशन। 3 तरीके क्या हैं इसमें, 2 तरीके के मिले हैं, एक कम्प्लीटली डिविजिबल, एक नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। तो इसमें देखिए 2 केसेस अराइज होंगे, 2 केसेस अराइज होंगे। पहला तो केस 1 देखते हैं बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन हमने देख लिया। केस 1 देखते हैं क्या है, द रिमाइंडर बिकम्स 0, द रिमाइंडर बिकम्स 0। अभी हमने देखा कि या तो रिमाइंडर 0 होगा या 0 नहीं होगा, द रिमाइंडर बिकम्स 0। जब रिमाइंडर 0 हो जा रहा है वो केसेस कब है, सपोज दैट 1/5 है, 1/5 का रिजल्ट क्या आएगा, 0.2 आएगा, है ना, यानी 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 0.2 आ रहा है। 1/8 है, यही अभी हमने किया 0.125 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये रिजल्ट क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इस वजह से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है, द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। ठीक है, इस केस में डेसिमल एक्सपेंशन आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, डॉट 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 ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो इस टाइप के नंबर्स जो हैं, तो ध्यान दीजिए, केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है, द रिमाइंडर बिकम्स 0, यानी कि ऐसे नंबर जिनका रिमाइंडर 0 हो जाए, 0 हो सकता है। अभी हमने 2-3 नंबर को देखा डिवाइड करके, तो हमने देखा कि एक केस में रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, बाकी दोनों केसेस में रिमाइंडर 0 नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ केसेस हैं जब रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा। दूसरा केस क्या है, व्हेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, व्हेन रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखा 1/3.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी आप देखेंगे 1/7, ये भी आपने देखा, इसमें क्या मिला 0.142857, है ना, 142857 डॉट डॉट डॉट। तो आप देख रहे हैं कि ये डिजिट इसमें रिपीट कर रहा था, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो ऐसे केसेस में डेसिमल एक्सपेंशन निकालने पे रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 नहीं आता है। तो 2 केसेस इस तरीके से हो चुके हैं, तो यही आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, एक्चुअली में जो नंबर अगर इस तरीके का केस है, ये सारे केसेस हैं, तो इनको क्या हम बार बार हमें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि आप जो है जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उन डिजिट पे क्या करेंगे, एक अंडरलाइन टाइप का लाइन खींच देंगे, जिसको हम बोलते हैं बार। इसको क्या पढ़ते हैं, बार। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.3 बार। 0.3 बार इसका मतलब 3 इज रिपीटिंग, डिजिट 3 इज रिपीटिंग हियर। उसी तरीके से इसमें ज़रा देख लीजिए कौन सा डिजिट रिपीट कर रहा है, ये 5 के 5 और 6 के 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब इन 6 डिजिट्स पे आपका बार लगेगा 42857, इस पे टोटल इस पे बार लगेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आप इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि किसी भी, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कम्प्लीटली डिविजिबल नंबर्स, इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल्स। इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसको क्या क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग को देखिए यहाँ पे रिकरिंग भी बोला गया है, आपके बुक में लिखा हुआ है रिकरिंग। रिकर मतलब दोबारा से आना। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरीके से ये 2 केसेस हो चुके। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन
कुछ क्वेश्चंस पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग ज़रा देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ज़रा बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है कि सो दैट .333 dot is equals to 0.3 bar can be expressed in the form of P by Q, in the form of P by Q। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए, आप प्रूफ करिए कि ये जो नंबर 0.3 बार लिखा हुआ है, क्या ये नंबर P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर हो सकता है तो इसको शो करिए आप। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, बेसिक तरीका क्या है कि ये कोई नंबर है तो इस नंबर को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करने का मतलब लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसको हम एक नंबर यानी x के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो एक्चुअली में जो x है ये क्या, ये 0.3 बार है, तो क्या 0.3 को हम एक्सपैंड फॉर्म में ऐसे तो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का तो फॉर्म शॉर्ट फॉर्म ये है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या होता है, इसको P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए करना क्या है। ध्यान दीजिए कि कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है, कितने डिजिट पे बार लगा है। आप यहाँ कहेंगे सर 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो अगर 1 डिजिट पे बार है तो इस दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई करिए। अगर 2 डिजिट पे बार है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करिए। अगर 3 डिजिट पे बार है तो दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे कितना डिजिट पे बार लगा हुआ है सर? 1 डिजिट पे लगा हुआ है। तो ये बार 1 डिजिट पे है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई करिए दोनों से। ध्यान दीजिए, किसी भी इक्वेशन में अगर कोई हम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो दोनों साइड होता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर इक्वेशन में आप ये परफॉर्म कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ये बोथ साइड परफॉर्म होगा, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो ये क्या बन जाता है 10x। और इधर देखिए जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है। इज इट क्लियर? ये बात आपको पता है, अच्छे से पता होगा कि 10 से अगर यानी कि किसी भी नंबर से यानी 10, 100 ये सबसे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल आपका लेफ्ट शिफ्ट करेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट शिफ्ट करेगा। कितने प्लेसेस? जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो कितना है 1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए राइट शिफ्ट होगा। कितना प्लेस शिफ्ट होगा 1 प्लेस। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 3.333। अब ये हमारी मर्जी है, 4 बार और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखिए, इन दोनों इक्वेशन को देखने से कुछ पता चल रहा है क्या? आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है ये वैनिश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3 है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3 यहाँ पे भी है, ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा केवल ये फॉर्म। तो हम यहाँ करते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3.3333 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ x इज इक्वल्स टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे ये पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 3, इधर क्या बचेगा 9x।
अब x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3। सो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 1/3 विच इज़ द p/q फॉर्म ऑफ दिस नंबर। इज इट क्लियर। अभी इसके पहले एग्जाम्पल में हमने बताया ही था कि 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन यही तो आता है, तो हमने इस नंबर से अब क्या कर दिया, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इज इट क्लियर, ये क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसमें, इसको अब रिवाइज करते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जरा देखते हैं इसमें क्या है। सो दैट 1.27 is equals to 1.27 bar can be expressed as p/q where p and q are integers and q is not equals to 0। सिमिलरली सेम वही क्वेश्चन है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहला काम क्या है, इसको x एज्यूम करना, यानी कि जैसा उसमें हमने किया था। तो लेट x इज इक्वल्स टू 1.27 बार। कोई दिक्कत है, इसको आगे एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 27 आपकी मर्जी है, यहीं पर रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, यानी x इज इक्वल्स टू दिस वन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया लास्ट वाले एग्जाम्पल में, मैंने ये बताया कि जितने डिजिट पे बार लग रहा है उतने, अगर 1 डिजिट पे है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे है बार तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइंग, यानी अब लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100x हो जाएगा। अब चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा, जितने जीरोज हैं उतने प्लेस शिफ्ट होगा, 2 जीरो है तो 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 127.27। इज इट क्लियर। एक बार और लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 बार है, डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रही बात। अगेन अब जरा देखिए, इन दोनों को ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है कि इसके डेसिमल के बाद और इसके डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम हैं, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दे 2 में से 1 को तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी 2 में से 1 को घटा दिया। 2 में से 1 को घटाते हैं, ज़रा देखते हैं। तो 100x इज इक्वल्स टू 127.27 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ क्या है, x इज इक्वल्स टू 1.27 डॉट डॉट डॉट। अब ज़रा देखिए, क्या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इधर क्या बचेगा सर, 99x बचेगा, बिल्कुल सही बात है, 99 बचा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 126 हो जाएगा, अब इधर कुछ बचेगा क्या, नहीं। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 126/99। ये कैंसिल आउट होगा क्या, ज़रा देख लीजिए, कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कट जाएगा, काट लीजिए इसको। तो ये आएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी भी कटेगा, यस कटेगा। ये 3 11 और इधर क्या आ जाएगा 14, तो 14/11 यही आपका p/q फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका ये वाला जो नंबर है, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में नंबर है, उसको हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ रही बात।
सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक एग्जाम्पल जरा हम लोग और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सो दैट 0.235 35 and so on is equals to 0.35 बार। 35 पे बार लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। ठीक है, वो क्वेश्चन समझ जाइएगा कि P अगर Q इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, ऐसे केस में फिर से हम ये क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.3235 बार, इसको x मान लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसे केस में क्या करना है। अब तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो एक डिजिट पे बार लगा हुआ नहीं है और 2 डिजिट पे तो लगा है। ऐसे केसेस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं जैसा पहले किया गया था, बट थोड़ा सा एक तरीका हम बता देते हैं। देखिए, पहला एक तरीका देख लेते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए, क्या आपको ये है तो इसका मतलब 2 डिजिट है, मतलब हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात। पहले इसको लिख लेते हैं एक्सपेंशन फॉर्म में, 235 कोई दिक्कत है, एक बार और 35 लिख लीजिए, ज़रूरत हो पड़ सकता है, हो सकता है। जब यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट पे ये बार लगा हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू, अब 2 डिजिट पे, अब देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, 23.53535 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर इसको हम लोग सेकेंड -1 कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें तो कॉमन है ही, ये है और ये है, तो इसके आगे एक और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें वैनिश करना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से हम इक्वेशन नंबर 1 को ज़रा घटाएं तो देखिए क्या मिलेगा, 100x बराबर 23.5353535 डॉट डॉट डॉट। दूसरा क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू 0.2353535 दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर मिल गया। सब्ट्रैक्ट करिए। अब जरा देखिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100 - 1 99 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, इधर कुछ नहीं है, 0 है तो 23 ही रहेगा। इधर देखिए 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। क्या 23.3 को डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जब केवल डेसिमल फॉर्म में आपका दिया हुआ डायरेक्ट, जो कि रिपीटिंग नहीं है। ठीक, उस केस में जितने प्लेस पे डेसिमल लगा है उसी प्लेस पे हम क्या कर देंगे, यानी राइट साइड से काउंट करते हैं, जितने प्लेस पे लगा होता है उतने हम 0 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 233/10। एक 0 तो हम एक डेसिमल पे है, एक प्लेस पे डेसिमल है तो हम 10 से, 2 डेसिमल प्लेस पे, ये 2 प्लेस पे डेसिमल होगा तो 100 से, एंड सो ऑन। तो ये देखिए अब क्या बन जाएगा, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 99 का नीचे तो 990, ये हो जाएगा इसका P/Q फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप ये तरीका यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, दूसरा थोड़ा शॉर्ट तरीका देते हैं। ये फर्स्ट वे हो गया इसको सॉल्व करने का। सेकंड वे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले में हम लोग देखते हैं तरीका क्या है। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम लोग इस एक्सपेंसेड फॉर्म में लिखते हैं, 353535 डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, एक बार ये देखिए कि इस वाले जो नंबर दिया हुआ है इसमें कितने डिजिट जो हैं कि रिपीट कर रहे हैं और कितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं।
कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 2। 2 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने नहीं कर रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक नहीं कर रहा है तो 10 से, 2 नहीं करेगा तो 100 से। तो पहले हम लोग कितने रिपीट नहीं कर रहे हैं? 1 डिजिट। तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? 2.353535 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ना माने या फिर मान ही लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि हम लोगों ने इसमें कर लिया कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, यानी जो डिजिट, जितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं उतने जीरोस, यानी कि 10 अगर 1 डिजिट नहीं कर रहा है तो 10 से, 2 डिजिट नहीं रिपीट कर रहा है तो 100 से एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 डिजिट से 1 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब अगेन इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से करना पड़ेगा। 2 बार मतलब 100, मतलब 2 डिजिट पे बार लगाया तो 100 से। 100 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि लिख देंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 100। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 1000 हो जाएगा, 1000x, इधर क्या हो जाएगा? 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेस शिफ्ट होगा तो 235.3535। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो एक बार और लिख देंगे, कोई दिक्कत। अभी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान दीजिए। इन दोनों के डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं सेम सेम आ गए। ऐसा ही करना होता है किसी भी तरीके से। आप जो ऐसा मल्टीप्लिकेशन करिए, कहीं पे भी ऐसा करिए कि आपका जो है डेसिमल के बाद वाले सेम सेम डिजिट आ जाए, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करने पे वो वैनिश हो जाएगा और आपका जो है p/q फॉर्म आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 में से जो है 2 को घटा देते हैं, यानी 2 को माइनस कर देते हैं। जब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1000x इज इक्वल्स टू 235.353535 डॉट डॉट डॉट। ये क्या था? 10x 2.353535 डॉट डॉट डॉट। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट, ये क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 10 990x, और इधर क्या हो जाएगा? 235 में से 2 जाएगा 233, और इधर सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, तो यही तो बचेगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 233/990। यही तो आपका फॉर्म था। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका p/q फॉर्म हमने निकाल लिया। तो ध्यान रहे, तो ये तरीका भी दूसरा है। पहला वाला भी तरीका था कि आप क्या करेंगे, पहले जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं बस उसी को इसमें मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, फिर राइट साइड वाला जो नंबर है उसको डेसिमल से p/q के फॉर्म में बदल लीजिए, जो कि आसान होता है करना। फिर उसके बाद आप जो है आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पहले फर्स्ट इक्वेशन जो एज्यूम किया है आपने, उसमें जितना डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है उतने 10 या 100 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। फिर जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उतने 10 या 100 या 1000 जितने भी होगा इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखेंगे, इसको ज़रा ध्यान देंगे। पहली बार इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी बार इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। अब 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए थर्ड जो है, अब इसमें से क्या पता चला हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन या तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब, अच्छा ये ज़रा हम लोग इसमें पॉइंट आउट कर लेते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या हो रहा है। एक तो या तो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब जब कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो उस समय डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है जो अभी हमने देखा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है,
तीसरा जो आता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी ऐसे रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तीसरा जो वे आता है डेसिमल एक्सपेंशन का वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जो कि इरेशनल नंबर के डेफिनेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इरेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0.1, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था 0.111 डॉट। अब ऐसे केस में देखिए क्या हो रहा है, कहीं कुछ रिपीट कर रहा है क्या, नहीं रिपीट कर रहा है। 0 आ रहा है बट ध्यान दीजिए कोई डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब कोई सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। 1 तो आ रहा है कई बार लेकिन ब्लॉक के फॉर्म में नहीं आ रहा है, मतलब 1 अगर 1 टाइम है तो 1 टाइम आना चाहिए, 2 टाइम है तो 2 टाइम आना चाहिए। यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारा ये 10, यहाँ पे 110, यहाँ पे 1110, यहाँ पे अलग तरीके का, मतलब रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। फॉर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 4 यहाँ पे लिखा हमने। अब यहाँ पे देखिए यानी कि 2 को अगर फिक्स कर देते हैं तो 1 2 4 4 1 2 1 2 4 ट्रिपल 4 1 2 4 टाइम्स 4 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरीके का हो रहा है। पहला है टर्मिनेटिंग, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है यानी कंप्लीटली डिविजिबल होता है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, जब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, वो कंप्लीटली डिविजिबल कभी भी नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नॉन टर्मिनेटिंग या एंड रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर्स जो है डेसिमल एक्सपेंशन किसके आते हैं, रेशनल नंबर्स के आते हैं। तीसरा टाइप डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये किसका होता है, इरेशनल नंबर्स का केवल होता है। ठीक है, इसके बाद ज़रा देखिए और कोई टॉपिक हमें पढ़ना है क्या। इसके बाद हमारी सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इरेशनल नंबर फाइंड करने के कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इरेशनल नंबर को फाइंड करने का एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद आज की क्लास को फिनिश करेंगे, फिर कल हम जो है एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज अगली वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड, एग्जाम्पल है एक, फाइंड एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर निकालना है बिटवीन, ध्यान दीजिए रेशनल नहीं, जैसा कि रेशनल हम लोग पिछले क्लास में किया था वैसा नहीं, बिटवीन 1/7 एंड 2/7। अब जरा ध्यान दीजिए इसका कैसे करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो रेशनल दिया है, ये भी रेशनल दिया है, तो इसके बीच में इरेशनल कैसे निकालें हम लोग। बिल्कुल निकल सकता है, हर नंबर के बीच में कोई ना कोई इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करता ही करता है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़ा ही है, अभी देखा हमने कि क्या होता है 0.142,857, यही डिजिट रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह 2/7 का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई। देखिए क्या हो जाएगा, एक्चुअली में निकालने का तरीका क्या होता है कि 2/7 है, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 8 4, यहाँ पे 8 2 16, और ये क्या हो जाएगा, यानी 16 1 17 हो जाएगा, ये 10। मतलब आप सीधे किधर से चलेंगे, आप राइट साइड से चलेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0.284, यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी 5 होगा ना, कैरी आएगा तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7,
ये हो जाएगा 11, 11 का मतलब 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये डिजिट आपका रिपीट करेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? राइट साइड से 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो अगर एक नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है रिपीटिंग फॉर्म में, तो आप जो है दूसरे का भी अगर मल्टीपल के फॉर्म में दे रखा है तो आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है? राइट साइड से शुरू करना है। ठीक, अब ये 2 नंबर दिए हुए हैं, तो 2 नंबर ज़रा दिए हैं तो इसका इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? इसके बीच में ज़रा ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख लेते हैं 0.285714 285,714। कोई दिक्कत? अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये 3 डिजिट, अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि डिजिट रिपीट नहीं करें और ना ही वो टर्मिनेट हो। तो यहाँ पे देखिए 142 दिया है, यहाँ पे 285 दिया है, यानी कि 142 से लेके 285 के बीच में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए 150 को लिख लीजिए, इसके बीच में ही आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 0.150 है। फिर इसके बाद अब रिपीट कर दीजिए। अब क्या है? अब ये जो है 15 को लिखिए और 0 को डबल टाइम्स कर दिए। किसी भी नंबर को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 को 3 टाइम्स करिए, 15 0 4 टाइम्स। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है कि नहीं है? यानी ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ? एक इरेशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया। तो यही तो हमें फाइंड करना था। मान लीजिए दूसरा कोई फाइंड करना है ना, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि 14 से ऊपर होना चाहिए। तो 143 हो सकता है, 145 हो सकता है, 146 हो सकता है और 285 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक और नंबर लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.16 लिख लीजिए। 16 लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए, 16, फिर वहाँ पे डबल 1 लिख लीजिए, 16, फिर ट्रिपल 1 लिख लीजिए, फिर 16, 4 टाइम्स 1 लिख लीजिए, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में, उसी तरीके से किसी भी 2 रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स के बीच में कई सारे इरेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप, ये भी हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर हो गया, यानी कि दोनों के दोनों ये इरेशनल नंबर हैं। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक था रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन, वो कंप्लीट हो चुका है। हमने कई सारे एग्जांपल्स भी देख लिए हैं और समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है किसी भी जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उनको हम लोग पी बाई के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब देखिए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं हम लोग। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।